हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेकर और एक और नया रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग, आज की वीडियो का जो टॉपिक है, देख ही लिया होगा आपने थंबनेल में। वैसे आप नहीं भी देखते तब भी आपको पता ही था कि आज मैं क्या लेकर आने वाली हूँ, क्योंकि मैं लगातार बता ही रही थी, आपको अपडेट्स दे ही रही थी। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जिनका डेस्टिनी नंबर है 1 2 3, उनका पर्सनालिटी टाइप क्या है, उनको कौन सा करियर फील्ड चूज करना चाहिए जिससे कि उनको जल्दी से जल्दी सक्सेस मिले। साथ ही साथ उनका लकी नंबर क्या है, या लकी कलर क्या है, या लकी क्रिस्टल या जेम स्टोन क्या है, और लकी डायरेक्शन क्या है। उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, हेल्थ कैसा रहेगा, किन महीनों में उनकी हेल्थ थोड़ी सी बिगड़ सकती है तो सावधानी रखनी है, और किस किस तरीके की हेल्थ इश्यूज वो फेस कर सकते हैं जिससे कि वो बचाव करें। ओके, क्योंकि मैं पहले से ही आपको बता दूंगी कि ये सारे इश्यूज आपको हो सकते हैं, तो अगर आप खान पान में थोड़ा सावधानी रखोगे तो उनसे बचे रहोगे। यही होता है ना, हमें पता नहीं होता तो हम कुछ भी खाते पीते हैं, कुछ भी करते हैं, फिर प्रॉब्लम्स हमें लग जाती हैं। तो वो सब कुछ मैं आपसे आज यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। तो डिटेल रीडिंग रहेगी, इसलिए सिर्फ 3 डेस्टिनी नंबर्स को अभी इस वाले वीडियो में मैं ले रही हूँ। बाकी के जो डेस्टिनी नंबर्स हैं उनका वीडियो कल और परसों ऐसे करके आएगा। 1 to 9 डेस्टिनी नंबर्स होते हैं, सभी के बारे में एक ही वीडियो में बता पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है नेट का इशू बना रहता है, तो वीडियो अपलोड होने में बहुत दिक्कत होती है। कई बार फेल हो जाती है, मुझे बार बार अपलोड करना पड़ता है अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो, तो बहुत मेहनत पड़ती है गाइस। ऐसे देखने में लगता है कि हाँ एक वीडियो बना दी, अपलोड कर दिया और बस हो गया, लेकिन बैकग्राउंड में क्या चल रहा है वो नहीं पता होता। वो उन्हीं को पता है जो वीडियोस बनाते हैं, शूट करते हैं, और जो ऐसे एरिया में हैं जहाँ पर नेट का इशू रहता है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि वीडियो अपलोड करने के लिए रखती हूँ, रीडिंग करने के लिए बैठती हूँ, फिर थोड़ी देर में पता चलता है वीडियो वो अपलोड नहीं हुई, फेल हो गई, फिर दोबारा से अपलोड करती हूँ तो इधर भी ध्यान लगा रहता है, उधर भी लगा रहता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये 1 to 9 डेस्टिनी नंबर्स के बारे में बताना और इतना लंबा वीडियो अपलोड करना मुश्किल था, इसलिए मैं पार्ट्स में लेकर आई हूँ। मुझे पता है कुछ लोगों को हो सकता है थोड़ा सा बुरा लगे कि हमारा डेस्टिनी नंबर आज नहीं बताया जा रहा है, बट यकीन मानिए कल ज़रूर लेकर आऊँगी मैं, क्योंकि ये खुद मैंने ही आपसे डिस्कस किया था कि आपको ऐसा रीडिंग चाहिए, ऐसा वीडियो चाहिए या फिर नहीं, तो वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं लेकर आऊँगी। तो आज जिनका डेस्टिनी नंबर 1 2 और 3 है उनके लिए ये वीडियो है। आप लोगों को अगर डेस्टिनी नंबर निकालना नहीं आता है तो थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर सारा सब कुछ दिखाई देगा कि कैसे डेस्टिनी नंबर निकालते हैं। बहुत आसान है, आपका जो पूरा डेट ऑफ बर्थ है वो पूरा आपको लिखना है, यानी कि आपका डेट, आपका मंथ, आपका ईयर, और सबको आपने जोड़ देना है। लास्ट में जो नंबर आता है ना, सिंगल डिजिट आपको रखना है, वही आपका डेस्टिनी नंबर है। जैसे कल लोग पूछ रहे थे वीडियो में कि हमारा तो 10 है, 10 आया है डेस्टिनी नंबर, लेकिन आपने तो 1 to 9 ही अपलोड किया है रीडिंग, तो हम कैसे जाने कि हमारा कौन सा है। तो आपका 1 है गाइस, ठीक है। अगर 11 है तो 2 है, डेस्टिनी नंबर 1 to 9 ही रहता है, तो आपको सिंगल डिजिट ही बनाना है। आपका 10 है, 11 है, 22 है, जो भी आता है उसको सिंगल में ही आपको बनाना है। अगर 22 है मान लीजिए तो वो 4 रहेगा, 11 है तो 2 रहेगा, 10 है तो 1 रहेगा, ठीक है। सिंगल डिजिट में ही लेकर आना है, ये सक्सेस नंबर नहीं है, ये डेस्टिनी नंबर है, तो आपको इसको सिंगल में ही लेकर आना है। ऑलराइट, तो ये आपको करना है, आप स्क्रीन पर भी अभी देख सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको वापस से दिक्कत ना हो। आप सीख लीजिए और लोगों को भी सिखाइए, क्योंकि उनको भी पता चले कि वो किस तरीके से अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। डेस्टिनी नंबर का पता होगा तो जो सही तरीके हैं सक्सेस पाने के, आप वही अपनाओगे, इधर उधर आप नहीं घूमते फिरोगे या कुछ और तरीके नहीं अपनाते फिरोगे जिससे कि देरी लगे ग्रो करने में। लाइफ पर्पस का भी आपको इसी से पता चल जाता है। तो आज मैं ये वीडियो डाल रही हूँ, डिटेल रीडिंग ये होगी, डिटेल वीडियो होगा, लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ रह जाता है कमेंट कर सकते हैं आप, मैं और भी ज़्यादा अच्छे से आपको आपके डेस्टिनी नंबर के बारे में बता पाऊंगी, ठीक है। लेकिन वही है, आपको बताना होगा, पहले तो आप पूरा वीडियो सुनो
और उसके बाद फिर मुझे बताओ। ये कई बार ऐसा होता है कि वीडियो में डाल देती हूँ, पूरा नहीं सुनते, बीच में ही आप लोग कमेंट कर देते हो कि इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। मैं पूरा मतलब बताती हूँ जहाँ तक है, और अगर छूट जाता है तो फिर से मैं बताऊंगी, लेकिन कम से कम वो तो सुन लो, क्योंकि मैंने देखे सवाल वही होते हैं जो वीडियो में बता चुकी होती हूँ। तो इस वीडियो को पूरा आप सुने, उसके बाद रीडिंग भी है आपकी, यानी कि नेक्स्ट ईयर कैसा रहेगा, 3 महीने कैसे रहेंगे वो भी देखने वाली हूँ। सो इसको ध्यान से देखें। ओके, जनरल रीडिंग जैसा कुछ नहीं है आज, क्योंकि डेस्टिनी नंबर देख रही हूँ तो जनरल रीडिंग का कुछ लेना देना नहीं है, वो रेजोनेट करने ही वाली है। हाँ, जनरलिस्ट रीडिंग रहेगी, क्योंकि कोई भी इसको देख सकता है, यहाँ जेंडर का तो कुछ लेना देना नहीं है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरोट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता। आप रीडिंग्स देख सकते हैं, वीडियो सुन सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सी क्या कुछ आएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उनके बारे में जिनका डेस्टिनी नंबर है 1। ऑलराइट, सो जिनका डेस्टिनी नंबर 1 है, सबसे पहली चीज उनको बोलना चाहूंगी कि आप लोग बहुत लकी होते हो। यस, क्योंकि आपके डेस्टिनी नंबर के जो स्वामी हैं वो हैं सूर्य। ओके, सूर्य देवता, सन। और अगर हम टैरो कार्ड में भी सन का कार्ड देखें, हमारे कार्ड रीडिंग में भी मैं बोलती हूँ ना कि अगर सन का कार्ड आ गया मतलब हर एक समस्या आपकी दूर होने वाली है, राइट। तो सन इतना प्रभावशाली होता है और कार्ड भी बड़ा सुंदर दिखता है। आप कितने भी नेगेटिव एनर्जी में हो, सन के कार्ड को देखोगे तो मन अच्छा हो जाएगा, आपको लगेगा हाँ अब जीवन में कोई दुख नहीं रहने वाला। ये सन का कार्ड ही देखकर ही हमें इतनी खुशी हो रही है, तो ये हमारे जीवन पर तो कैसा ही पॉजिटिव एक प्रभाव डालेगा। तो वो चीज़ है। तो आपके तो स्वामी ही हैं सूर्य, तो समझ जाइए कि आप कितने लकी होंगे, कितने फॉर्चुनेट हैं। सो ऐसा बोला जाता है कि जिनका डेस्टिनी नंबर 1 है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब कि उनको किसी के अंडर रहना पसंद नहीं है, वो आत्मनिर्भर रहना चाहते हैं। हेल्प करेंगे ज़रूर दूसरों की, दूसरों को सहारा देंगे, लेकिन सहारा लेने की बात आए तो ना जीना, हम अकेले अपने दम पर ही करेंगे जो हमें करना है। और काफ़ी एम्बिशियस भी होते हैं, एक जगह पर एक चीज़ के साथ नहीं टिकते। मान लीजिए अगर उन्होंने सोचा कि उनको ये वाला जॉब इस कंपनी में चाहिए या ये वाला बिजनेस करना है और इस बिजनेस से या जॉब से इतनी सैलरी या इतनी इनकम होनी चाहिए, वो इनकम उनको होने लगे और होने लग जाती है। नंबर 1 जिनका डेस्टिनी नंबर होता है ना, वो बहुत, मैंने कहा ना, बहुत लकी होते हैं, जो चाहते हैं वो उनको मिलता ही मिलता है। तो मान लीजिए उन्होंने इतना सैलरी सोचा कि इतना सैलरी या इतना इनकम होना चाहिए, वो उनको होने लग गया, तो वहाँ संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं, फिर उनको और चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि इतने आइडियाज़ लगाने के बाद इतना हुआ ना, अब थोड़ा और आइडियाज़ लगाऊंगा या लगाऊंगी तो मुझे और ज़्यादा मिलेगा। तो महत्वाकांक्षी होते हैं, एक जगह पर नहीं रुकते। एक कार खरीदेंगे तो 2 और चाहिए, 2 ली तो 3 और चाहिए, तो ऐसे ऐसे करके, या घर लेंगे तो आप देखोगे कई सारे फ्लैट्स, कई सारे घर उनके पास होते हैं। या ज्वेलरी का अगर शौक है तो कई तरीके की ज्वेलरी उनके पास होगी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, डायमंड्स की एंड रूबी की एंड हर तरीके का उनके पास, जेम स्टोन, क्रिस्टल, अगर उनको पसंद आ गया तो ऐसा है। तो हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए रहता है उनको, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, और ऐसा उन पर कृपा होती है सूर्य की कि, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा होता है और इतने पॉजिटिव होते हैं कि उनको मिल भी जाता है। एक तो पता है क्या है कि बहुत ज़्यादा मेहनत उनको नहीं करनी पड़ती। डेस्टिनी नंबर वालों के लिए ये है कि बहुत हार्ड वर्क करेंगे फिर कुछ मिलेगा ना। पहले तो ऐसी फैमिली में ही आते हैं जहाँ पर उनको पका पकाया सब कुछ मिलता है, और लोग नहीं कहते चांदी का चम्मच लेकर या सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, तो वो चीज़ है डेस्टिनी नंबर 1 वालों के लिए। लेकिन अगर ना भी हो, बाई चांस ना भी हो, तो भी वो थोड़ी सी मेहनत में ही उनको ज़्यादा फल मिलता है। ऐसे कुछ लोगों का होता है ना कि उन्होंने 100 का मेहनत किया, उनको 1 या 2 ही मिला। इनका ऐसा है कि 100 का मेहनत किया तो 200, 300, 500 मिला। तो ऐसे होते हैं। साहसी भी बहुत होते हैं, डर नहीं लगता, और दोनों तरीके से नहीं लगता। एक वो डर रहता है ना कि जैसे मान लीजिए झगड़ा हो रहा है, किसी बात पर बहस हो गई, मैंने इसको बोला ये पलट के मार देगा, तो ये डर नहीं है। और दूसरा वो डर, मन को चोट लगने वाली ना, ये बहुत बुरी लगती है। जैसे हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि सामने वाले ने कुछ बोला तो हमारा दिल दुख जाएगा, वो भी नहीं है।
बोल देते हैं कुछ बोलना है, अगर लग रहा है कि हाँ ये बात सही नहीं है या ये विरोध में है, बोल देंगे, और मन दुखने जैसा कुछ नहीं है, वो बहुत जल्दी हील कर जाते हैं, ऐसा है। और हमेशा ना क्या करते हैं कि खोजी खोजी स्वभाव के होते हैं, कुछ ना कुछ खोजना है, कुछ अलग, कुछ बेहतर, कुछ यूनिक, ये उनके अंदर ना चलता रहता है। मुझे मुझे ये चाहिए, मुझे ये तो सबके पास है, मुझे अब वो चीज़ चाहिए, वो मैंने कहीं देखी थी, या माइंड में कुछ आता रहता है। कपड़े भी लेने जाएंगे ना तो देखेंगे कि जो किसी ने अभी तक पहना ना हो या जो कलर किसी ने ट्राई ना किया हो, मान लीजिए कि उन्होंने ग्रीन कलर का ड्रेस पहना और किसी और ने भी पहना, तो वो कोशिश करेंगे कि वो अपना चेंज कर लें, उनको अलग ही दिखना है। ये वाली चीज़ उनके अंदर रहती है। और ऊर्जा बहुत होती है, बहुत आत्मविश्वास और ऊर्जा भरा रहता है इससे। अपने निर्णय अपने पर ही लेते हैं, मतलब किसी से पूछते नहीं है कि मैं ये करूं, मुझे करना चाहिए, अपने दम पर करते हैं। उनका ये है कि ठीक है, अगर सही हो गया मेरा काम, मैंने निर्णय लिया, सही निर्णय है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो मैं सीख ले लूंगा या ले लूंगी, लेकिन मुझे किसी के सामने नहीं जाना, हाथ नहीं फैलाना। राजा के जैसे होते हैं। सन जो है ना वो राजा की जो एनर्जी है वो दिखाता है, जैसे मून रानी की एनर्जी दिखाता है, ये है। तो राजा के जैसे होते हैं। अब कैसा होता है राजा? प्रभावशाली होता है, लाइक अधिकार जमाने वाला, दिखाने वाला, हर काम को पहले करने वाला, लीड करने वाला। गुलाम बिल्कुल बनना पसंद नहीं करते, क्योंकि राजा वाली प्रवृत्ति है। बॉसी नेचर होता है, तो बॉस ही बनना चाहते हैं, ऐसा है। तो लीडर बनते हैं, बॉस बनते हैं। अगर मान लो, वैसे तो जैसे कि मैंने कहा कि अच्छे परिवार में ही इनका जन्म होता है और इनको संपत्ति वगैरह सब मिल जाती है फैमिली की तरफ से ही विरासत में लेकिन अगर ना भी हो, मान लो अगर इनका तो डेस्टिनी नंबर 1 है लेकिन फैमिली उतनी समृद्ध नहीं है, बाई चांस अगर ऐसा हो जाए, कुछ कर्मों का भी लेन देन हो जाता है, राइट। तो अगर ये छोटे परिवार से भी हैं या कोई छोटा काम करते हैं, जैसे मजदूर भी है ना, तो मजदूरों के लीडर बन के रहेंगे, इनको बॉस ही बनना है हमेशा, इनका ये रहता है। तो कभी किसी के अंडर नहीं रह सकते। राजा की प्रवृत्ति है, कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल में आएंगे नहीं, और अगर कोई कंट्रोल करेगा तो फिर उससे इनकी 36 का आंकड़ा ये है। और ऐसा देखा गया है कि जिनका डेस्टिनी नंबर 1 होता है ना, उनको फ्रूट्स बहुत खाने पसंद होते हैं जो महंगी महंगी चीजें हैं, महंगे महंगे फ्रूट्स हैं ना, वो ट्राई करेंगे, ऐसा बोला जाता है। इनकी लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो ये ना ऐसे होते हैं कि मान लो अगर ये किसी को पसंद करते हैं, किसी से प्यार करते हैं, तो उसकी सारी जिम्मेदारी उठाएंगे, उसकी और उस पता चला उसके पेरेंट्स की भी, ऐसा है। समर्पित रहते हैं अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, ऐसे अपनी फैमिली को भी देखेंगे, हर जिम्मेदारी को उठाएंगे, पूरा करेंगे, और अपना जो पार्टनर है उसकी भी सारी जिम्मेदारी उठाएंगे, पूरी देख रेख करेंगे। प्यार बहुत करते हैं, अगर हो जाता है तो बहुत प्यार करते हैं। लेकिन वही है कि पार्टनर, मतलब ऐसा पार्टनर चाहिए जो इनकी सुने, इनके कंट्रोल में रहे। अगर पार्टनर ऐसा है जो इनको कंट्रोल करना चाह रहा है या इनकी किसी कही बात का सम्मान नहीं कर रहा है, मान लो जैसे इन्होंने कहा कि भाई उस जगह पर मत जाओ, वो जगह आपके लिए अच्छी नहीं है, और अगर पार्टनर ने बोला कि नहीं हम तो जाएंगे, हमें तो अच्छा लग रहा है, तो बस फिर इनको गुस्सा आ जाता है, ऐसा है। वही है, बॉसी नेचर है ना, तो हर जगह चलता है। अब एक और भी चीज़ है कि इनको लगता है कि ये सही है, मतलब ये नहीं है कि हिटलर वाली बात नहीं है कि मैंने कहा तो वो करो। इनको लगता है कि मुझे ज़्यादा पता है लाइफ का। जैसे फादर होता है ना, तो फादर कई बार अपने बच्चों को वो काम करवाता है जो बच्चे पसंद नहीं करते, राइट। अम्मा भी करवाती है, लेकिन फादर को देखकर लगता है थोड़ी स्ट्रिक्ट है ना। अब फादर गलत तो नहीं कर रहे होते, लेकिन नहीं बच्चे को पसंद है कभी, तो वो चीज़ है। अगर आप फादर से ये कहोगे कि पापा या डैड ये हम नहीं करना चाह रहे, हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो जो सोच रहे हैं, वो जो आपके लिए करना चाहते हैं वो आपके लिए सही है। आपको अच्छा नहीं लग रहा वो अलग बात है, लेकिन वो आपके लिए सही है, तो वो ज़बरदस्ती आपसे करवाएंगे। तो थोड़ा ऐसा इनका नेचर रहता है। इस वजह से ना कई बार इनको ऐसा भी सुनने को मिल जाता है कि घमंडी हैं, इगोइस्टिक हैं, एरोगेंट हैं, ये सब कुछ इनको सुनने को मिलता है, और इनके रिश्ते बिगड़ जाते हैं। हालांकि इनका कंसर्न नहीं होता है अपने पार्टनर के लिए, लेकिन वही है कि कंट्रोल वाली बात है, नहीं किसी को चाहिए वो चीज़।
तो ऐसा बोला भी जाता है कि जिनका डेस्टिनी नंबर 1 है वो 1 वालों से शादी ना करें या रिलेशनशिप में ना आए। 3, 5 और 6 जिनका डेस्टिनी नंबर है उनके साथ में इनकी बन सकती है, क्योंकि जिनका 3 होता है डेस्टिनी नंबर वो थोड़े हंसमुख होते हैं, थोड़ा चीज़ों को हल्के में लेने वाले। ऐसे आपने देखा होगा ना, कई लोग होते हैं कि माँ बाप ने डांट दिया मार दिया वो हंस दिए कि अरे माँ बाप तो मारते ही हैं, डांट ही देते हैं। कुछ लोग कैसे हैं कि अरे मम्मा ने मुझे मारा ऐसे वाला। तो ये वाला जो नेचर रखते हैं ना, उनके साथ इनकी नहीं बन सकती है। उन्हीं के साथ बनेगी जो इनकी डांट सुन लेंगे, इनका कंट्रोल देख लेंगे और हंसते, जिन पर कोई असर नहीं बैठता। तो नंबर 3 जिनका होता है ना वो होते हैं हंसमुख स्वभाव के। 5 का भी वही है। 5 का ये है कि वो एडजस्ट कर जाते हैं, ठीक है तुम्हें ये पसंद है, अच्छा ठीक है चलो कर लेते हैं, ऐसे करके उनका रहता है कहीं ना कहीं। और 6 नंबर वाले भी वही है, थोड़ा रेसिप्रोकेट करने में अच्छे होते हैं। तो ये जिनके डेस्टिनी नंबर्स हैं उनके साथ तो इनकी बनती है, अदरवाइज बहुत दिक्कत आ जाती है। अगर ये किसी को डेट करेंगे तो डेट करने के साथ ही मतलब उसी वक्त से ये जानने की कोशिश करेंगे कि पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। हो सकता है बोलें कि आपका जो मोबाइल का पासवर्ड है, मतलब जो पैटर्न या पासवर्ड जो भी आप रखते हो वो दे दो, या किससे बात कर रहे हो, या किसी से बात कर रहे हो तो मेरे सामने बात कर रहे हो, या कितने फ्रेंड्स हैं या कहाँ कहाँ रहते हैं, वो सब कुछ कहीं ना कहीं जानने की वो कोशिश करते हैं। तो मैरिड लाइफ थोड़ी सी इनकी डिस्टर्ब्ड रहती है इसी नेचर की वजह से। हाँ, जो डेस्टिनी नंबर मैंने बताए हैं अगर उनके साथ जाते हैं, या अगर आपका डेस्टिनी नंबर 1 है फिर भी आप ये ऐसा मन में रखते हो कि ठीक है मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी या कर लूँगा, तो इनके साथ बन जाती है, मैरिड लाइफ अच्छी रहती है। जिम्मेदारियाँ पूरी उठाते हैं, कभी भागते नहीं हैं, पूरा प्यार देते हैं, क्योंकि ऐसा स्वभाव है दूसरों का सहयोग करने का, दूसरों को प्यार करने का, समाज सेवा की भावना भी रहती है। मतलब आप देखोगे जिनका डेस्टिनी नंबर 1 है वो हमेशा किसी ना किसी की हेल्प करते रहते हैं, ये चैरिटी कर दिया कुछ कर दिया, तो इसमें काफ़ी आगे रहते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो सीधी सी बात है, जब बाहर और लोगों की इतनी हेल्प करेंगे तो घर वालों को तो प्यार करेंगे, प्यार बहुत करते हैं, ख्याल बहुत रखते हैं, लेकिन बॉसी नेचर होने की वजह से लोग इनको थोड़ा अलग थलग कर देते हैं। और इनका ये है कि फ्रेंड्स भी कम बनते हैं इसी वजह से, क्योंकि लोग पसंद नहीं करते, उनको लगता है यार हद है, ये इसके हिसाब से मैं क्यों चलूँ, ये कौन होता है या होती है मुझे बताने वाली। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि हाँ ये बहुत प्यारा है लेकिन थोड़ा सा बॉसी नेचर है, तो चलो ठीक है झेल लेते हैं। तो झेलने की क्षमता रखने वाले, या जिनको बहुत ज़्यादा प्यार है, मतलब इतना प्यार है कि ठीक है आप जो भी करो हम आपके साथ रहेंगे, तो वो रह सकते हैं, अदरवाइज तो दिक्कत हो जाती है। ओके, लव मैरिज के चांसेस इनके लिए थोड़े ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वही है ना, इनको अपने हिसाब से देखना है, अपने हिसाब से ही शादी करनी है, तो लव मैरिज के चांसेस इनके ज़्यादा बनते हैं। तो कुछ ऐसा रहता है। आप देखिए आपके आसपास अगर जिनका डेस्टिनी नंबर 1 है, क्या वो ऐसे करते हैं या आप ऐसे करते हो, से पता चलेगा। तो बोलते भी हैं कि अगर आप अपनी मैरिड लाइफ अच्छी बनाए रखना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा अपना जो बॉसी नेचर, अपनी जिद है उसको कंट्रोल करना चाहिए, अदरवाइज दिक्कतें आएंगी। वहीं अगर इनके करियर की बात करें, करियर में बहुत अच्छा करते हैं और बिजनेस इनके लिए सुटेबल है। ये जॉब में ज़्यादा टाइम तक गाइज नहीं रह सकते, क्योंकि वही है ना, बॉसी नेचर है, ये किसी बॉस के अंदर कैसे रहेंगे, ये खुद बॉस बनना चाहेंगे, किसी बॉस के अंडर काम नहीं कर सकते। तो बिजनेस इनको बोलते हैं कि करो, और इनको करना भी चाहिए, और ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और काफ़ी इनको प्रॉफिट भी होता है चाहे जो भी काम हो। कुछ एग्जांपल्स तो मैं यहीं आपको दे सकती हूँ, बाकी आपको स्क्रीन दिख जाएगी, वहाँ पर उनकी जो करियर फील्ड है वो दिख जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अभी यहाँ पर मैं बताऊँगी कि गोल्ड है, गोल्ड ज्वेलरी हो गई, मेडिकल, दवाइयाँ, कपड़ों का काम कर सकते हैं, होलसेल पर हो या रिटेल हो, या जैसे भी बुटीक वगैरह रख सकते हैं, पेपर का काम है, अनाज का काम है, भंडार करते हैं, और मार्केटिंग का काम हो गया, मीडिया या पेंटिंग का काम हो गया। तो ये सारी चीज़ों में ये काफ़ी अच्छे रहते हैं, ये अगर करेंगे तो काफ़ी इनको सक्सेस मिलता है। बाकी का आप स्क्रीनशॉट अभी ले लेना, आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा कि कौन कौन से फील्ड्स आपके लिए अच्छे हैं, आप देख सकते हैं। डायरेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, ये दिशाएं जो हैं इनके लिए बेस्ट रहती हैं। ऐसा बोला जाता है कि इन दिशाओं में अगर ये काम करें, अपना घर लें या अपना फैक्ट्री खोलें या अपना शॉप रखें या कुछ भी करें, तो इनके लिए काफ़ी शुभ रहता है। सो इनको कहीं ना कहीं इन डायरेक्शंस
पर जाना चाहिए। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में इनकी हेल्थ थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है, तो बोला जाता है कि इनको थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए एंड ठंडी में थोड़ा बचाव करें, मतलब स्वेटर वगैरह पहन के रखें और खाने पीने का भी वही डाइट प्लान वगैरह थोड़ा ठीक रखें। लीवर का बेशक इनको ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, लीवर से जुड़े इश्यूज हो सकते हैं। लीवर मतलब कि जैसे अगर इनकी एज जब बढ़ेगी ना तो डायबिटीज़ या हार्ट डिसीज़ ये होने की संभावना होती है, तो कहीं ना कहीं लीवर से ही प्रॉब्लम हो जाता है कि खाना आपका ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, देन ये सारी चीज़ें लगती हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि इनको ख्याल रखना चाहिए। अगला इनका कलर अगर मैं बताऊं कि कौन सा लकी है, तो गोल्ड इनका रहेगा, भूरा, नारंगी यानी कि ऑरेंज, कॉपर कलर, वाइट, सफ़ेद और पीला, ये कलर्स इनके लिए बहुत अच्छे से काम करते हैं। ये कलर्स इनको पहनना भी चाहिए, अगर पहनना पसंद नहीं है तो हैंडकरचीफ वगैरह कुछ तो रखना चाहिए। और अगर जेम स्टोन की बात करूं तो रूबी इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अनामिका जो उंगली होती है उसमें अगर वो पहने विद गोल्ड तो इनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। ताकत की अगर मैं बात करूं तो एक चीज़ इनमें बहुत अच्छी होती है कि कभी काम को अधूरा नहीं छोड़ते, कोई भी काम शुरू करेंगे पूरा करेंगे ज़रूर। जैसे बहुत से लोगों का रहता है ना, एक काम शुरू किया फिर उसको छोड़ दिया, फिर दूसरा काम शुरू कर लिया फिर उसको छोड़ दिया, तो वो ये नहीं करते। उनका यही रहता है कि एक काम अगर शुरू किया है तो जब तक उसको एंड नहीं कर लेते तब तक दूसरा शुरू नहीं करेंगे। जस्ट अ मिनट गाइज, एक कॉल है, सॉरी गाइज, बार बार कोई ना कोई कॉल आ रहा है। ओके, तो ये लोग जो हैं काम अपना पूरा करते हैं। दूसरा, ये स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है, एक ताकत है इनके लिए, ये बंध के नहीं रहते। जैसे कई लोगों के साथ होता है ना कि किसी टॉक्सिक कनेक्शन में है या कोई काम ऐसा है जो करने का मन नहीं कर रहा फिर भी उससे बंध गए हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा भावुक नहीं होते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। क्रिएटिव सोच इनकी होती है, तो ये चीज़ अच्छी है, क्रिएटिविटी दिखाते रहते हैं। और दानी स्वभाव के होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, दूसरों को प्यार करते हैं, जिम्मेदारी निभाते हैं, सब कुछ काफ़ी अच्छा है इनके साथ, तो इसकी वजह से काफ़ी मान सम्मान भी इनको मिलता है और लोग इस वजह से पसंद करते हैं। मतलब अगर आप देखोगे डेस्टिनी नंबर 1 वालों को तो अच्छे सोशल वर्कर होंगे एंड इनका एनजीओ वगैरह भी हो सकता है। इनको कोई भी बड़ा जिम्मेदारी का काम दे दो आंख बंद करके, ये पूरा करेंगे, धोखा नहीं देते और कंप्लीट करते हैं। और ऐसा भी है काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, तो जैसे मान लो कोई टास्क है जिसके बारे में इनको खास नॉलेज भी नहीं है, पता भी नहीं है कैसे पूरा करना है, आप इनको बोल दो कि भाई ऐसा ये कर लो, मेरे पास थोड़ा दूसरा काम है, आप देख लो अब कैसे करना है, ऐसे करके, और आप कहीं चले गए, ये जाएंगे, वो टास्क समझेंगे भी, उसको पूरा भी करेंगे और अच्छी बात यह है विक्ट्री भी मिल जाती है। तो ये कहीं ना कहीं इनकी ताकत है। कमज़ोरियों की अगर मैं बात करूं तो थोड़े बॉसी नेचर के होते हैं, जिसकी वजह से लोग पसंद नहीं करते, दोस्त भी नहीं बनते और थोड़ा कई बार अहंकार अंदर आ जाता है। एंड एक चीज़ और भी है कि डिस्टेंस बना लेते हैं किसी से अगर नहीं बन रही है तो बताएंगे नहीं एग्जैक्टली क्या रीज़न है, धीरे धीरे करके डिस्टेंस बना लेंगे, ये थोड़ा करते हैं। और दूसरा ये कि दूसरों की बात भी नहीं सुनते। अब ये कभी तो अच्छी हो जाती है चीज़ कि दूसरों की बात नहीं सुनते, क्योंकि कई बार हम दूसरों की बात सुनकर भड़क जाते हैं, लेकिन फिर ये भी हो जाता है कि दूसरों की बात नहीं सुन रहे हैं तो अपनी ही लाइफ गड़बड़ा दी, तो ये भी हो जाता है। ओके, तो कुछ ये ताकतें हैं, कमज़ोरियां हैं और ये सब कुछ था। अगर आज की रीडिंग में, आज की वीडियो में कुछ रह गया है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं और भी डिटेल्स लेकर आऊँगी। अब देख लेते हैं 2024 आप लोगों के लिए कैसा रहता है। लेट्स सी, मैं 3 महीने का जो डिटेल है वो आप लोगों के लिए यहाँ पर देखूंगी, जिनका डेस्टिनी नंबर 1 है पैशन, होप एंड रीजनरेशन। तो 2024 का जनवरी, फरवरी एंड मार्च आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टाइम रहेगा। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जनवरी के मंथ में आपका जो भी पैशन है आप उसको फॉलो करने वाले हो, उस पर काम करने वाले हो। मान लीजिए आपको पेंटिंग पसंद है तो उसके फील्ड में कुछ करेंगे, या स्केचिंग या कुकिंग, या आपको मान लीजिए ट्रैवल करना पसंद है, या आपको एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, या कोई भी
काम जिसको लेकर आप बहुत पैशनेट हो उस पर आप फोकस करोगे, अगर अभी तक आपने नहीं किया है। और जब आप ऐसा करोगे, यकीन मानिए आपकी बहुत ज़्यादा तारीफें होंगी और बहुत जल्दी आप ग्रो कर जाओगे। अभी मुझे नहीं पता इस साल क्या कुछ रहा होगा, लेकिन अगर मैं आगे का 2024 का साल आपके लिए देखूं और ये 3 महीने जो मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहेंगे। तो अपने पैशन को आप फॉलो करने वाले हैं और आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। मतलब लोग ऐसे आएंगे जो बोलेंगे आप ये करना चाहते हो, करोगे, हम भाई इसमें आपका साथ देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, तो ऐसा होगा। दूसरा होप का यहाँ पर कार्ड है जो कि बताता है कि अगर अभी तक आप निराश थे तो नेक्स्ट ईयर फरवरी के महीने में एक नई आशा की किरण आपको देखने को मिलेगी, जब आप अपने पैशन पर काम करोगे पूरे जोश के साथ और चीज़ें आपको पॉजिटिव होती हुई नजर आएंगी। रिजल्ट्स आपको वैसे मिलेंगे जैसे कि आप चाहते हो, तो कहीं ना कहीं फिर से आपके मन में ये आशा जागेगी कि हाँ अब मैं और एक नई चीज़ शुरू कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, चाहे वो करियर हो चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो सकता है रिलेशनशिप भी शुरू करने का सोचें, या अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है तो आप सोचें कि आप इसको ठीक कर सकते हैं, एक होप है। एंड मार्च का जो महीना है वो कहीं ना कहीं फुल ऑफ अबंडेंस रहेगा, क्योंकि हर एक चीज़ आप नए ढंग से करना शुरू कर दोगे, क्योंकि यहाँ पर नंबर 8 बन रहा है। तो 8 जो है वो अबंडेंस का नंबर होता है, यानी कि भर भर कर पैसा, भर भर कर मान और सम्मान आपको मिलेगा। शनि देव की कृपा जो है वो आप पर बनेगी नेक्स्ट ईयर मार्च के महीने में, ऐसा होगा आप लोगों के लिए। यहाँ से भी देख लेते हैं। Four of Swords, King of Pentacles, and then we have the Emperor। ये लीजिए, ओके। सो कहीं ना कहीं एक बड़ा ओहदा आपको मिलने वाला है, प्रोवाइडर आप बनने वाले हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो कि मैंने कहा कि आपका नेचर ही ऐसा होता है कि जब आप भला करने निकलोगे तो सिर्फ ऐसा नहीं है आपकी फैमिली को पकड़ोगे, आप पूरी दुनिया को पकड़ोगे। तो नेक्स्ट ईयर ऐसा होगा कि आपके पास ढेर सारा पैसा होगा, रिसोर्सेज होंगे, जिनसे कि आप खुद की फैमिली का ख्याल रख पाएंगे, खुद का ख्याल रख पाएंगे, आपके जो रिलेटिव्स हैं या सोसाइटी या जिन भी लोगों को आप देखते हो कि मदद की ज़रूरत है उनको मदद आप कर पाओगे। प्लानिंग करोगे और उसके साथ आगे बढ़ोगे और आपको सक्सेस मिलेगी। एम्परर के कार्ड के साथ काफ़ी सारी जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी, लेकिन उन जिम्मेदारियों से आप परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे। कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी आपको चाहिए होगी। दी एम्परर का जो कार्ड है वो भी बॉसी नेचर को दिखाता है, तो कहीं ना कहीं आप अपने नेचर पर खेलने वाले हो। नेक्स्ट ईयर ऐसा होगा कि सब कुछ आपके कंट्रोल में होगा। और नंबर 1 जिनका डेस्टिनी नंबर होता है उनको बोलते भी हैं कि अगर आप काम करें तो कंट्रोल में उसको लेकर करें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब पर अपना गुस्सा दिखाओगे, आप वो कंट्रोल नहीं। कंट्रोल से मतलब है कि जो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां वो अपने हाथ में लेकर चलो, आलसी मत बनो और किसी और पर काम मत डालो। अगर आप ऐसे करते हो तो आपको सक्सेस लाइफ में मिलती ही मिलती है। अगर आप दूसरों पर काम डाल देते हो, क्योंकि डेस्टिनी नंबर वालों के साथ ये भी है, राजा वाली प्रवृत्ति होती है ना, तो मेरे अंडर सारे काम करें मैं बैठूं, तो वो आपको नहीं करना है। अगर आपको बैठना भी है तो जिम्मेदारियां मतलब रखो, ऐसा नहीं कि ये भी वही कर लें ये भी वही कर लें, नहीं। जो मेन चीजें हैं, जो की है ना, बोलते हैं की जो है वो अपने पास रखो। बाकी सभी लोगों से आपको काम करवाना है तो आप करवाओ, वो है आपका नेचर है तो आप करवा सकते हो, लेकिन सब कुछ छोड़ नहीं देना है कि अभी ये सारे देख लें और मैं तो बैठ के मस्ती करूंगा। तो कुछ चीजें हैं जिनकी जिम्मेदारी आपको अपने हाथों में रखनी है, तो कंट्रोल बना के रखना है। तो जितने अच्छे से कंट्रोल बनाओगे उतना ही ज़्यादा सक्सेस आपको मिलेगी। लेकिन अगर पर्सनल लाइफ की बात है तो थोड़ा सुनना भी है, थोड़ा बताना भी है, ठीक है। सो नेक्स्ट ईयर कहीं ना कहीं आपका ही है, साल पूरा आपकी बनने वाली, आपकी जमने वाली है, तो इसके लिए आप तैयार रहें। यहाँ से जो हमारा डेक है उससे भी देख लेते हैं कि कृष्णा आपको क्या कहना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। True friend. You are searching for a friend to give you peace, love and justice. That friend is me, Krishna. So अगर आप एक ट्रू फ्रेंड सर्च कर रहे हैं तो कृष्णा कहना चाहते हैं कि आप मुझ में उस मित्र को देखिए। मैं वो मित्र हूँ जो आपको शांति भी दूंगा, आपको जस्टिस भी दूंगा, प्यार भी दूंगा।
तो आप चाहें तो कृष्ण आराधना कर सकते हैं, उनमें मन लगा सकते हैं, उनसे एक सच्चा मित्र मांग सकते हैं नेक्स्ट ईयर। अगर आपको लगता है अकेलापन, क्योंकि आपको लगता ही होगा, आपका नेचर ऐसा है, दोस्त आपके कम मानते हैं, तो अगर आपको दोस्त चाहिए आप कृष्णा को बोल सकते हैं। और यहाँ पर दूसरा कार्ड आपके लिए आया है हैप्पी। तो 3 रीजन्स टू बी हैप्पी। कृष्णा कहते हैं 3 कारण हैं जिनसे कि आप खुश रह सकते हो। पहला, कृष्णा लव्स यू, कृष्णा आपको प्यार करते हैं। दूसरा, लिसन्स यू, आपको सुनते हैं। तीसरा, वो हमेशा आपके साथ हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से आप खुश रह सकते हैं अगर आप खुश नहीं रहते हैं अभी। ये नेक्स्ट ईयर के लिए आपके लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए क्या, अभी के लिए भी आपके लिए मैसेजेस हैं। एन इंटेंशन, तीसरा कार्ड आपके लिए आता है इंटेंशन का। तो आपको बोला गया है, कृष्णा बोल रहे हैं कि आपके शब्दों से ज्यादा वो आपके इंटेंशन को सुनते और समझते हैं। तो आपके इंटेंशंस जो है वो अच्छे रखिए, फिर आपको अच्छा ही मिलेगा। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक जरूर करें, और रेजोनेट तो करी होगी, आई एम श्योर करी है तो मुझे ज़रूर बताएं। और मुझे ये भी बताएं कि क्या आपको इस तरीके के और वीडियोस चाहिए, मैं और लेकर आऊँगी कि डेस्टिनी नंबर वालों को और क्या उपाय करने चाहिए सक्सेस पाने के लिए। और भी कई सारी चीज़ें हैं, तो आप मुझे बताइएगा। एंड इस चैनल को शेयर ज़रूर करें गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि 2024 में ऐसा हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हीलिंग कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो सकूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं ग्रुप्स बनाऊं, लोगों का जो इनर वर्क है वो सामने रहकर करूं। एंड अगर भगवान ने चाहा तो मैं आप सभी लोगों से मिलना भी चाहूँगी। एक सेंटर भी बनाऊंगी जहां पर पर्सनली हम मिलेंगे और उसके बाद इनर वर्क करेंगे। सो लेट्स सी क्या होता है। बट अभी तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुँचूँ और हीलिंग करूँ। तो इसमें आप लोग मेरा साथ दीजिएगा, क्योंकि आप लोग मेरे फैमिली मेम्बर्स हो, आपको ही बोलूँगी। सो या ऑलराइट गाइज, तो बताइएगा कैसा आपको वीडियो लगा है। मैं 2 दिन से मेहनत कर रही हूँ, लेट्स सी क्या कुछ रहता है रिजल्ट। ऑलराइट गाइज, तो अब हम बात करेंगे उनके बारे में जिनका डेस्टिनी नंबर है 2। तो चलिए देखते हैं। बाय बाय। हाय गाइज, तो अब मैं बात करने वाली हूँ उन लोगों के बारे में जिनका डेस्टिनी नंबर है 2। तो जिनका डेस्टिनी नंबर 2 है, उनके जो स्वामी है, जैसे कि मैंने 1 में बताया था कि डेस्टिनी नंबर 1 वालों के जो स्वामी हैं, नंबर 1 के जो स्वामी हैं वो हैं सन। तो यहाँ पर नंबर 2 के जो स्वामी हैं वो है मून। तो जैसे कि मैंने बोला था कि सन जो है वो राजा को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही मून रानी को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा कहते हैं कि जिनका डेस्टिनी नंबर 1 है वो काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं, लॉजिकली सोचते हैं और काम करते हैं। वहीं जिनका 2 होता है डेस्टिनी नंबर, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं। यस, बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन उनकी भावुकता की वजह से ना कई बार लोग उनको थोड़ा सा ऐसा समझ लेते हैं कि अरे इनको कुछ नहीं आता दुनियादारी का, या इनको कुछ समझ नहीं आता, लेकिन ऐसा है नहीं। बहुत होशियार होते हैं, लेकिन वही है, बहुत इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं। इसकी वजह से कई बार उनका दिल भी दुखता है। तो धैर्यवान होते हैं, ऐसा बोला जाता है, जिनका डेस्टिनी नंबर 2 है। बहुत शांत होते हैं, दूसरों को खुश करने वाले लोग होते हैं, सुख देने वाले ये लोग होते हैं, और इसलिए इनको पसंद भी बहुत किया जाता है। लोग पसंद करते हैं क्योंकि जहाँ भी बैठते हैं इनका शांत स्वभाव देखकर लोगों को अच्छा लगता है। ऐसे लगता है ना कि हाय, इनका ऑरा कितना प्यारा है, इनके पास ही बैठे रहो, मन ही नहीं करता इनके पास से जाने का। मतलब आपको आपकी हर बात सुनेंगे, अच्छे लिसनर होते हैं। जैसे नंबर 1 वालों का क्या रहता है, सुनते नहीं है। नंबर 2 वाले ऐसे हैं कि सभी की सुनेंगे, आप अपना बैठकर दुखड़ा रो, वो सुनते रहेंगे, आपको नहीं बोलेंगे कि बस बहुत हो गया। ऐसा नहीं है। कोई कितना ही नेगेटिव एनर्जी में हो और उनके पास आए और उनसे अपनी बात कहे, वो ना नहीं बोल सकते, ना बोलने में पीछे रहते हैं। सुनते हैं, समझते हैं और अपनी बुद्धि से उनको सलाह भी देते हैं। भरोसेमंद बहुत होते हैं, तो इसलिए भी लोग पसंद करते हैं। कठिन से कठिन परिस्थिति होगी, उसमें भी मतलब उसको भी फेस करने में लगे रहते हैं, भागते नहीं हैं। ऐसा है, लड़ते हैं, भागते नहीं हैं। और समूह में रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद इनको नहीं होता। तो सरल स्वभाव की वजह से लोग इनको एक्सेप्ट भी जल्दी कर लेते हैं, ऐसा है। लेकिन वही है कि थोड़ा सा मतलब उदास हो जाते हैं, थोड़ा डिप्रेशन में जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि भैया मासूम होते हैं, बच्चों जैसे होते हैं, ऐसा है।
और आप देखोगे कि बहुत मतलब सभ्य हैं, गाली गलौज ये सारी चीज़ें नहीं करते, होलनेस की एनर्जी में रहते हैं, मतलब जो है उसमें बहुत खुश हैं। ऐसा एक चीज़ ज़रूर है इनके साथ कि प्यार ये बहुत करते हैं लोगों को, लेकिन इनको हमेशा एक कमी अपने अंदर लगती रहती है। जब तक इनको ये बोलो ना कि ये इनफ कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे आपकी और मेरी दोस्ती होती है और अगर मैं आपको ये नहीं बताती हूँ कि आप बहुत प्यारे हो, आप मेरा बहुत ख्याल रख रहे हो, या आपकी वजह से मैं कंप्लीट फील कर रही हूँ, तब तक आपको ये लगेगा कि आप में कोई कमी है। मतलब आपको सुनना है कि सामने वाला, वही है ना कि अच्छे लिसनर है तो ये भी सुनना है, तो सुनना है कि सामने वाला ये कहे कि उनकी वजह से, मतलब आपकी वजह से, आपका डेस्टिनी नंबर 2 है ना, तो आपकी वजह से मेरी जिंदगी में बदलाव आए हैं। वो आपको खुद नहीं, अगर दिख भी रहा है ना तो भी आप उसको इग्नोर कर दोगे। आपको सुनना है कि कोई बोल दे कि आपकी वजह से मेरी लाइफ जो है वो परफेक्ट बनी है। ऐसा तो वही है, भावनात्मक तौर पर थोड़े से कमज़ोर होते हैं, दिमाग तेज़ होता है लेकिन इमोशनल थोड़े ज़्यादा होते हैं और थोड़ा इमोशनली वही है वीक पड़ जाते हैं चीज़ों को लेकर। सफलता जो है वो थोड़ा धीरे से मिलती है, हालांकि बहुत होशियार हैं लेकिन सफलता फिर भी धीरे से मिलती है, क्योंकि वही है भावुकता कहीं ना कहीं बीच में आ जाती है। परफेक्ट बनने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं, सो तो ये करते हैं कि उनकी जो भावनाएं हैं, उनके जो इमोशंस हैं वो आड़े ना आए, लेकिन अब वही है कि स्वभाव है। अब मैं कैसे रोक लगती है मैं बताती हूँ। मान लो जैसे जैसे आपके सामने ऑफर आया कि विदेश में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आपको जॉब मिलेगी, कोई यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है या कोई कंपनी है, जॉब मिलेगी और अच्छी खासी सैलरी होगी और ऐसा ऐसा है, सबने पैकेज बता दिया और आपको बोला कि भाई आ जाओ। अब आपकी फैमिली यहाँ है ना, आपको आउट ऑफ कंट्री जाना है, तो आप अपनी फैमिली को देखोगे या अपने पार्टनर को देखोगे, और आपको अभी ऐसा है कि आप फैमिली को ले जा नहीं सकते, आपका यही है कि वहां पर आप काम करोगे और वहां से फिर आओ, मिल लो और फिर चले जाओ, तो आप भावनाओं में बहकर ना उस जॉब को ना बोल दोगे, क्योंकि आप फैमिली को छोड़कर नहीं जा सकते, भावुक हो आप उनके लिए। तो ऐसे बोलते हैं कि सफलता में थोड़ा सा ये पीछे रह जाते हैं, क्योंकि इमोशंस को ये आगे रख देते हैं। तो प्यार की वजह से, फैमिली के प्यार की वजह से, पार्टनर के प्यार की वजह से ये थोड़ा सा उस दबाव में आ जाते हैं और कोई भी ऐसा रास्ता है जो सफलता की तरफ जा रहा है ये छोड़ देंगे। मतलब वही है, ऑप्शन है, प्यार चूज करना है कि सक्सेस, हम प्यार चूज करेंगे। तो नंबर 2 वाले वो हैं। तो अगर आपको कोई नंबर 2 का डेस्टिनी नंबर वाला कोई मिलता है ना, उसको कभी भी जाने मत देना और कभी उसे हर्ट मत करना। ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, किसी के लिए दुआ कर देना तो उसकी ज़िंदगी बन जाती है, क्योंकि बहुत निश्चल, बहुत ही साफ दिल के होते हैं। भगवान से कुछ बोलेंगे आपके लिए, तुरंत जो दुआ है वो लग जाएगी। इंट्यूशन जो है वो बहुत अच्छी होती है, साइकिक होते हैं ये लोग। तो आप देखोगे बहुत से जो टैरो कार्ड रीडर्स हैं उनका भी कहीं ना कहीं डेस्टिनी नंबर 2 हो सकता है। तो ऐसा होता है, बहुत अच्छी इंट्यूशन है, गट फीलिंग, किसी को भी देख के बता देंगे वो कैसा है। लेकिन पता है कभी डांटते फटकारते नहीं है, देखेंगे कि सामने वाला जो है बदमाशी कर रहा है या सामने वाला मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, या ये आज मेरे पास आया है तो किसी फायदा लेने के लिए आया है, लेकिन बोलेंगे कुछ नहीं, हाँ ठीक है, हाँ बात सुन लेंगे और कोई बुरा कर रहा है तो करने भी देते हैं एक हद तक, क्योंकि ना कहने की आदत नहीं है, अकड़ दिखाने की आदत नहीं है। मतलब 1 का बिल्कुल अपोजिट है, तो अकड़ नहीं दिखा पाते। तो ये चीज़ इनके अंदर देखी गई है। मून है ना, तो ऐसा है। और थोड़े कंफ्यूज्ड भी रहते हैं, ये भी देखा गया है, कन्फ्यूजन बहुत रहता है, मूड स्विंग्स होते हैं, कभी बहुत दुखी हैं, कभी फिर बहुत खुश हो जाते हैं, पता नहीं चलता कि क्या हो गया अचानक से। तो ऐसा बोलते हैं। जैसे मून का कार्ड भी है ना, टैरो कार्ड में मैं आपको बोलती हूँ कि इल्यूजन में रहता है, कंफ्यूजन में रहता है, एनर्जी लो एंड हाई होती रहती है। तो ये सारा चीज़ ना आपको जिनका डेस्टिनी नंबर 2 है ना देखने को मिलेगा। मैंने एक पोस्ट भी आपके लिए डाला था इंस्टाग्राम पर, अगर आपको याद हो, मैंने बोला था आप देख सकते हो कि कौन से कार्ड से आप बिलोंग करते हो, तो उसमें भी कहीं ना कहीं यही सारी चीज़ें थी। अब अगर इनकी लव लाइफ की या मैरिड लाइफ की बात करें तो ये बहुत प्यारे होते हैं और अपने पार्टनर को बहुत प्यार ये करते हैं और काफ़ी रोमांटिक हैं। अगर डेस्टिनी नंबर और सारे देखे जाएं तो ये जो डेस्टिनी नंबर है सबसे ज़्यादा रोमांटिक कहते हैं। झगड़ों में नहीं पड़ना चाहते,
शांति पसंद है, शांत रहना चाहते हैं और वफादार होते हैं और अपने पार्टनर से ना भावनात्मक रूप से बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। और इनको ना क्या रहता है कि ऐसा पार्टनर चाहिए जो हम लोग नहीं कहते कि इसको हमें हमेशा बोलना क्यों पड़ता है कि हमें क्या चीज़ चाहिए, इसको समझ क्यों नहीं आ जाता। वो डेस्टिनी नंबर 2 वालों के साथ है। सामने वाले को समझ आ जाए हमें क्या चाहिए, हमें बताना ना पड़े, तो वो इनका रहता है। एंड ऐसा भी है कि अगर इनको ऐसा साथी नहीं मिले बाई चांस, डिप्रेशन में चले जाते हैं। मतलब अगर आपको एक ऐसा साथी चाहिए जो जिंदगी भर आपके साथ रहे, जो आपको ढेर सारा प्यार करे, जो आपको बिन कहे ही समझ जाए एंड आपको रिस्पेक्ट भी करे। और कुछ लोग ना ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कि यंग एज में मिले, उस वक्त जिस तरीके से प्यार करते थे वैसे अभी बुढ़ापे में भी वैसे ही करते हैं, वैसे ही तारीफें करते हैं, वैसे ही अपने पार्टनर को ऐसे प्यार से देखते हैं और वो कुछ भी करे तो उसको अप्रिशिएट करते हैं। नंबर 2 डेस्टिनी नंबर जिनका है वो ऐसे ही होता है। और अगर उनको वैसा प्यार नहीं मिले तो फिर डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। ऐसा होता है इनके साथ। एक चीज़ और है, डेटिंग वेटिंग करने में बहुत इंटरेस्ट नहीं होता। मतलब ये जो मॉडर्न तरीका है प्यार दिखाने का, उनको समझ नहीं आता। उनको वो जो पुराना वाला प्यार है ना, जो मूवीज़ में दिखाया जाता था, उनको वो समझ में आता है। तो ऐसे रिश्तों में वो ज़्यादा पड़ते नहीं हैं और मतलब कमिटमेंट वगैरह देना उनको बनता नहीं है, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जैसे हम देखते थे ना वो मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो शादी से पहले व्रत रख रही हैं या खाना नहीं खा रहा पार्टनर तो खाना नहीं खा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनको पसंद आती हैं, इन चीज़ों से वो थोड़ा कनेक्टेड रहते हैं। तो लव लाइफ और मैरिड लाइफ इनकी बहुत अच्छी चलती है अगर इनको पार्टनर बिल्कुल इनके जैसा मिल जाए। और अगर इनके जैसा पार्टनर इनको नहीं मिलेगा तो ये दुखी रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। वैसे इनकी लव लाइफ अच्छी चलती है, वही मैच की बात है, ठीक है, ऐसा है। तो डेस्टिनी नंबर जिनका हो 8, 9 या 2, तो उनसे इनकी बहुत अच्छी बनती है। उनके साथ अगर ये आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता काफ़ी लंबा चलता है। और अगर नहीं भी मान लो वो मैच मिला और शादी हो गई तो तोड़ते नहीं है। ऐसा नहीं है डाइवोर्स ले लेंगे दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे नंबर 1 वालों के लिए कुछ हद तक ये चीज़ रहती है कि डाइवोर्स तक बात चली जाए। 2 वालों के लिए नहीं है, मतलब शादी हो गई तो हो गई, या रिश्ता बन गया तो बन गया, आपको कमिटमेंट दे दिया तो दे दिया, तोड़ेंगे ये नहीं, डिप्रेशन में चले जाएंगे, ऐसा इनका कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो लव लाइफ वैसे इनकी अच्छी रहती है, बट वही है कि पार्टनर भी वैसा मिले, अच्छा मैच मिले। ओके, करियर की अगर मैं बात करूं तो प्रिंट मीडिया या एंकर बन सकते हैं, सोशल वर्कर बन सकते हैं, नेता बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, जीव विज्ञान या लेखक बन सकते हैं, जीव विज्ञान में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा देखा जाता है इन लोगों के लिए कि ये काफ़ी अच्छा इस फील्ड में करते हैं। एंड अगर डायरेक्शंस की मैं बात करूं, सॉरी गाइस मैं इसको साइड में रख देती हूँ, एक्चुअली मैंने कैंडल लगाया हुआ है तो इसकी तरफ उसकी आंच आ रही है। और अगर डायरेक्शंस की मैं बात करूं तो उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम की जो दिशा है इनके लिए काफ़ी अच्छी रहती है। लकी कलर्स की अगर मैं बात करूं तो हरा, ग्रीन कलर या वाइट कलर या लाइट येलो कह सकते हैं, लाइट येलो हो गया, या हल्का सा वो जो गोल्डन टच के साथ आता है कलर, वो आई डोंट नो उसको एग्जैक्टली क्या नेम है उसका, आपको पता होगा, वो यूज़ कर सकते हैं। जेम स्टोन में इनके लिए एक तो मून है ना, तो एक तो मोती इनके लिए बनेगा, दूसरा इनके लिए मून स्टोन या जो जेड होता है, ग्रीन जेड जो मैं आपको बोलती हूँ, यस, वो आप लोग यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर हेल्थ की मैं बात करूँ तो इनके लिए एक तो जनवरी का महीना रहता है, थोड़ा टफ रहता है क्योंकि मून है ना प्रभावशाली, तो थोड़ा मतलब ठंड वगैरह का इनको रहता है, कफ वगैरह इनको हो जाता है, ऐसा है, खांसी है, कफ है, कोल्ड है, ये चीज़ें बहुत होती हैं। तो जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में थोड़ी दिक्कत होती है, दिसंबर में भी होती है,
अभी दिसंबर आने वाली है, तो इसमें भी थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। वही फेफड़े से जुड़े रोग हो जाते हैं, आँख से, हार्ट से, अस्थमा वगैरह जो बीमारियां हैं उनके होने की संभावना रहती है अगर प्रॉपर केयर ना करी जाए। तो थोड़ा ठंडे दिनों में थोड़ा ध्यान रखो। जैसे अभी ठंड आती है तो हम लोग वो बना के खाते हैं ना लड्डू वगैरह सौंठ के, तो वो सब कुछ अपना लेना है, काढ़ा वगैरह ये करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर मैं ताकत और कमज़ोरियों की बात करूं तो ताकत में तो ये है कि काफ़ी ज़्यादा भावुक होते हैं और इससे ना दूसरों की भावनाओं को समझते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि खुद भावुक हैं तो समझेंगे इमोशंस को। बहुत से लोग हैं ना इमोशंस नहीं समझते, ये समझ जाते हैं, उनको प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देते हैं। तो हीलर अगर ये बने ना तो बड़े अच्छे बनेंगे, क्योंकि हीलर को ऐसा होना चाहिए, वो तभी किसी को हील कर पाएगा। तो इसमें काफ़ी अच्छे होते हैं। प्लस अपने इमोशंस अगर अपने मैनिफेस्टेशन में लगा दें तो वो भी जल्दी जो उनकी है रियलिटी में चेंज हो जाती है। जो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, कुछ भी आप मैनिफेस्ट करें अपने इमोशंस उसमें लगाएं। तो जब आप इमोशंस लगाते हैं, इमोशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं भाई। और इमोशनल होने का मतलब यही नहीं है कि रोते रहें, या इमोशंस तो हर तरीके के हो सकते हैं, खुश होने के, नाराज होने के, है ना। इंटेंसिटी जो हम लगाते हैं किसी भी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए, वो भी एक इमोशन है। तो इमोशंस बहुत ताकतवर होते हैं, वही है किस तरीके से आप यूज़ करो। तो अगर ये अपने इमोशंस लगाते हैं अपने मैनिफेस्टेशन में, काम बड़ी जल्दी पूरा हो जाता है। संगठित रहना थोड़ा अच्छा लगता है, फैमिली को जोड़ कर रखते हैं, फ्रेंड्स को जोड़ कर रखते हैं, अलग होने में बिलीव नहीं करते। अलग अलग रहो, अलग अलग से नखरे दिखाओ, एटीट्यूड दिखाओ, वो सब इनको अच्छा नहीं लगता। एक चीज़ और है, थोड़ा बदलाव भी इनको पसंद आता है। जैसे तो जो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं लाइफ में, उनको थोड़ा जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं और चीज़ें बदलना पसंद है। जैसे आप देखोगे नंबर 2 जिनका रहता है ना डेस्टिनी नंबर, वो कभी तो हेयर स्टाइल चेंज करवा लेंगे, कभी कपड़े वपड़े फैशन अपना जो है वो चेंज करते रहेंगे, एक जैसे नहीं रह सकते, तो कुछ ना कुछ चेंज कर लेते हैं। लेकिन हाँ, पार्टनर में वैसा नहीं है। आप सोचो पार्टनर भी चेंज कर लेते हैं, वो नहीं है लेकिन ये सारी चीज़ें, थोड़ा बहुत मूड चेंज करना, हर 6 महीने में घूमने निकल जाना, तो ये सब कुछ करते हैं। काम में भी, बिजनेस में भी थोड़ा बहुत चेंजेस लाते रहते हैं। तो एक नयापन आप हमेशा देखते रहोगे। नंबर 2 जिनका डेस्टिनी नंबर है, उनके साथ कभी भी आपको ये नहीं लगेगा अरे ये तो वही है, वही पुरानापन, वो नहीं है। नयापन हमेशा आपको देखने को मिलेगा। रोमांटिक बहुत होते हैं, राइट। तो ये एक ताकत है इनकी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक, रोमांस बड़े अच्छे से करना आता है। अगर आपको पसंद करते हैं तो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, वो सारी चीज़ें ये करेंगे। देखते भी हैं मूवीज़ और फिर वो ठीक है अपने पार्टनर के साथ ये सारी चीज़ें करेंगे, रोज़ ला के देंगे, कैंडल लाइट डिनर करेंगे। तो इस समय काफ़ी अच्छे होते हैं एंड काफ़ी फॉरगिविंग नेचर के होते हैं। कोई भी बात हो गई तो माफ़ कर दिया, ठीक है। बहुत चीज़ों को पकड़ के बैठना नहीं करते, माफ़ कर देते हैं। कमज़ोरी अगर मैं कहूँ तो वही है कि बहुत ज़्यादा भावुक होने की वजह से थोड़े बेचैन रहते हैं और कई बार आत्मविश्वास की कमी हो जाती है एंड डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये है, यही भावनाएं अगर सही जगह पर लगा लेंगे तो विक्ट्री मिल जाती है। अगर थोड़ा सा डिमोटिवेट किसी ने कर दिया, किसी ने 4 ऐसी बुरी बातें बोल दी जिनसे कि हर्ट हो गए, तो बाहर निकल पाने में थोड़ा दिक्कत होती है। कोई और है जो उनको पुश करे तो उससे बाहर निकलेंगे, वरना एनर्जी बहुत लो हो जाती है उनकी। तो ये है, तो ये रहता है जिनका डेस्टिनी नंबर 2 है। लाइफ कुछ इस तरीके से उनकी निकलती है। अगर आप लोगों को मैं कहूँ कि आपको स्पेशली क्या चीज़ करनी चाहिए खुद को बैलेंस में रखने के लिए, तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी। अगर आप शिव जी की आराधना करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभी आप करो नहीं करो वो आप पर बनता है। और ये मैं बताने भी नहीं वाली थी, लेकिन ये अचानक से मुझे मैसेजेस अभी मिले, इसलिए मैं अटक कर आपको बोल रही थी ये मेरा कोई इरादा नहीं था बताने का, बट जैसे जैसे मैं आपके बारे में बोल रही थी मुझे मैसेजेस मिले। और हो सकता है किसी का कुछ बाकी हो तो आप कर दीजिए, मैं नहीं पता क्या है। एनीवेज, नेक्स्ट ईयर आपका कैसा रहेगा, 3 महीने कैसे रहेंगे देखते हैं। किसी को तो मैं जानती हूँ जिनका नंबर 2 है और इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट होकर बता रही हूँ कि मैं सच में जानती हूँ किसी को। एनीवेज, विक्ट्री, एनर्जी एंड यहाँ पर आता है आपके लिए तीसरा कार्ड, इमोशन इमोशनल वैसे ही हो आप।
ओके, सो अगर मैं देखूं नेक्स्ट ईयर के लिए 3 महीने के लिए, जनवरी का मंथ आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। विक्ट्री है यहाँ पर, कोई भी काम आप शुरू करते हैं अगर, तो उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी ही मिलेगी। तो अगर बिजनेस वगैरह करने का सोच रहे हो, जॉब वगैरह करने का कुछ भी सोच रहे हो, तो वो आप कर सकते हो जनवरी के महीने में। एक चीज़ और, आपको कौन से करियर फील्ड में ट्राई करना चाहिए, उसका जो पूरा डेटा है वो आपको स्क्रीन पर दिखेगा, अभी आपको थोड़ी देर में दिखेगा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि ये करियर फील्ड्स हैं, आप इनमें आगे बढ़ सकते हो, जा सकते हो। ओके, नंबर 1 वालों की जब मैं वो बता रही थी सारी डिटेल, तो बीच में ही मैंने बताया हुआ था। नंबर 2 वालों में मैं नहीं रुकी, मेरे ध्यान से निकल गया। तो अभी आप देख लेना, स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा, आप चेक कर लीजिए। ऑलराइट, तो ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो इन फील्ड्स में आप ट्राई कर सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। तो जनवरी में कुछ भी अगर आप ट्राई करना चाहें कर सकते हैं, आपको विक्ट्री मिलेगी, चाहे वो पर्सनल लाइफ में ही आप क्यों ना करें, करियर के फील्ड में करेंगे तो भी, पर्सनल लाइफ में करेंगे तो भी, विक्ट्री का टाइम है। दूसरा, फरवरी के मंथ में मैं देख रही हूँ एनर्जी आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी, एनर्जेटिक रहेंगे, कुछ भी करेंगे तो आपको हेल्थ इश्यूज नहीं लगेंगे। थोड़ा सा वही है कि डाइट वगैरह का अपना ध्यान रखें और अपनी नज़र उतरवाते रहें, प्लस अपनी हीलिंग करते रहें, सेज स्टिक्स ले आएं और उससे आपकी क्लींजिंग करते रहें, इससे कि आपका एनर्जी लेवल जो है वो बैलेंस्ड रहेगा। दिखाई दे रहा है कि भागते दौड़ते रहोगे और मस्त रहोगे, खुश रहोगे। वहीं अगर मैं मार्च की बात करूं, वहां पर इमोशनल मुझे आप होते हुए नजर आ रहे हो, और वो इस वजह से है क्योंकि कुछ लोगों की आपको याद आएगी, ऐसा है। अब ये मैसेजेस मुझे अभी अभी आपके लिए, पता नहीं आप लोगों के लिए इतने मैसेजेस क्यों रिसीव हो रहे हैं। 1 जिनका था डेस्टिनी नंबर, उनके लिए इतने मैसेजेस मैं रिसीव नहीं कर रही थी, लेकिन आपके लिए कर रही हूँ। तो है ऐसा, काफ़ी लोगों को आप याद कर रहे हो, वो लोग भी जो नहीं हैं इस दुनिया में, वो जो आपके साथ कभी थे अब नहीं है, मतलब दुनिया में है लेकिन आपके साथ नहीं है, सभी को आप मिस कर रहे हो बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा आप इमोशनल, सी यहाँ पर मून आ गया आप थोड़े इमोशनल रहोगे, ऐसा होगा। टेम्परेंस, यहाँ पर भी वाटर है, एंड द सन एंड मून दोनों ही आ गए। हो सकता है कि आप अपने लाइफ पार्टनर से भी मिल जाएं मार्च के महीने में, ठीक है, नेक्स्ट ईयर। बैलेंस की भी बात कर रहा है ये कार्ड, तो कहीं ना कहीं आपको आपकी जो एनर्जीज हैं उनको बैलेंस करने की भी ज़रूरत है, यहाँ पर एनर्जी का कार्ड भी है। सो शिव और शक्ति का जो क्या कहते हैं मेडिटेशन है, वो अगर आप करेंगे आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल या लॉजिकल होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बैलेंस बनाकर रखें और अपने इमोशंस की कद्र करें। मतलब ऐसा नहीं है मैंने बोल दिया इमोशनल हैं आप हर्ट हो जाता है, लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, तो आप सोचो कि नहीं अब मैं इमोशनल नहीं रहूँगा या रहूँगी। इमोशंस आपके गिफ्ट्स हैं, तो आप उनको सही जगह पर कैसे लगाना है वो सोचो, उनसे भागो मत, ठीक है। आप लोग बहुत स्पेशल हो, यूनिक हो, अगर आप जैसे लोग नहीं होंगे ना, लोग एक्चुअली ना समझ नहीं पाते एग्जैक्टली आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो है। लेकिन फिर जब समझ आती है ना इंपॉर्टेंस आपकी, बहुत पछतावा होता है उनको जो लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं। तो आप बहुत यूनिक हो, बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही प्यारे हो, और इसलिए मैं बोल रही थी कि जिनको भी डेस्टिनी नंबर 2 के लोग मिले उनको कभी उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। तो अपने इमोशंस को हमेशा अपने पास बनाकर रखो, उनसे भागो मत, भाग भी नहीं सकते हो। यही है कि सही तरीके से कहाँ लगाना है, ठीक है। खुद को धिकारो मत, हम बहुत यूनिक हो, मैं बोल रही हूँ ना। चलिए देखते हैं कृष्णा आपको क्या कहते हैं। ये हमारा ही अपना डेक है, इसी से देखते हैं, हमारे फैमिली डेक से। कंपैशन, डू एवरीथिंग यू हैव टू डू विद लव, कंपैशन एंड डिवोशन, नॉट विद लस्ट, एनवी, ईगो, ग्रीड। जो भी करते हैं प्यार से करिए, कंपैशन डिवोशन से करिए। आपको बोला गया आप इसी के लिए बने हो, आपको बनाया ही ऐसा गया है, ओके। और आप अच्छा करिए, आपको अच्छे लोग मिलेंगे। ऑल माइटी, दूसरा कार्ड आपके लिए आता है ऑल माइटी। ये कृष्णा कह रहे हैं कि वही सब कुछ है, उन्हीं से सब कुछ शुरू होता है, उन्हीं पर खत्म होता है। तो किसी भी तरीके का डर ना रखें और उनसे कनेक्ट हों, और वो आपको रास्ता दिखाएंगे, ओके। तीसरा कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या मिलता है कृष्णा की तरफ से। स्ट्रेटेजी,
इफ यू फेल टू अचीव योर गोल, चेंज द स्ट्रेटजी एंड नॉट द गोल। तो आपको बोला गया है कि अगर आप अपने गोल को पा नहीं पाए किसी वजह से, तो अपना गोल चेंज मत करो। किस तरीके से उसको पूरा कर रहे थे, पाने की कोशिश कर रहे थे ना, वो प्लानिंग अपनी चेंज करो, और आप जो चाहते हो आपको ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट ईयर के लिए है। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, एंड अगर ये रेजोनेट तो हुई होगी तो मुझे ज़रूर बताएं। शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुंचाएं गाइस। मैं चाहती हूं कि नेक्स्ट ईयर ऐसा हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी फैमिली से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं हील कर पाऊं। और मैं चाहती हूँ ग्रुप्स बनाना, ये है रीज़न। मैं चाहती हूँ ग्रुप्स बनाना और सामने से इनर वर्क करवाना। अभी एक ग्रुप तो है जिनका चैंटिंग वगैरह मैं शुरू करूँगी, इनर वर्क करवाऊँगी। देखते हैं फिर आगे क्या रहता है 2024 में। तो आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार चाहिए। अगर आप लोग इसमें मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगी, मुझे नहीं पता। सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट करें और हम सब आगे बढ़ें, हम सबका साल अच्छा हो। यस, ऑलराइट गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं अब जिनका डेस्टिनी नंबर 3 है उनके लिए क्या कुछ है। बाय। ऑलराइट गाइज, तो अब हम बात करेंगे डेस्टिनी नंबर 3 के बारे में। तो जिनका डेस्टिनी नंबर 3 है, उनके जो स्वामी है, मतलब 3 नंबर के जो स्वामी हैं वो हैं गुरु। तो अब समझ जाओ कि ये जो डेस्टिनी नंबर रखते हैं वो कितने समझदार, होशियार होंगे, विजडम से भरे हुए होंगे। बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं, प्रधानमंत्री कह सकते हैं। हाँ, वो ये होते हैं। और चालबाजियों से बहुत दूर रहते हैं। कोई भी चीटिंग करना, धोखेबाजी करना, चालबाजी करना, और ऐसे लोगों को भी समझ जाते हैं। ये किसी के साथ बैठेंगे ना, 4 बातें करेंगे और बता देंगे बंदा अंदर से कैसा है। और ऐसा नहीं है कि गाली गलौज करके भगा देंगे, झगड़ेंगे, गुस्सा करेंगे ना, सो कुछ नहीं करते। बस समझ जाते हैं कि कौन कैसा है। बैठेंगे सभी के साथ, बात सभी से करेंगे, लेकिन मुझे किससे सीख लेनी है और किसको बस ऐसे ही इग्नोर कर देना है, हटा देना है। इग्नोर मतलब वो इग्नोर नहीं कि सामने से किसी को पता चल जाए कि इग्नोर किया जा रहा है। सो विशेष ध्यान रखेंगे किसी को बुरा ना लगे। लेकिन वही है, इनसे मुझे कोई सीख नहीं लेनी है। ये भी इंसान, भगवान ने इनको भी बनाया है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम साथ में बैठेंगे भी, लेकिन इनकी जो बातें हैं या इनकी जो आदतें हैं उनको पिक नहीं करेंगे। हम अच्छी आदतें पिक करेंगे। ऐसा इनका नेचर होता है नंबर 3 डेस्टिनी नंबर वालों का। तो ये इनके साथ है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप सभी के साथ बैठे से, कहते हैं ना कीचड़ में कमल उगने वाली बात। कमल उगता है, उस पर कोई कीचड़ नहीं होता, उसमें से कोई स्मेल नहीं आ रही होती है ना। तो वो चीज़ है। आसपास जबकि कीचड़ है, तो बीच में ऐसे लोगों के बैठेंगे, क्योंकि अभी आप एक झुंड में हो तो हर इंसान आप जैसा तो नहीं हो सकता। कुछ अच्छी बातें करने वाले होंगे, कुछ बुरी बातें करने वाले होंगे। तो अच्छी बातें जो करेंगे ना उनकी बातें ही ले लेंगे, और जो बुरी बातें कर रहे हैं ना उनके साथ भी हाँ ठीक है, अरे ओके ओके ओके, और सीखना कुछ नहीं है। तो बहुत अच्छा होता है, बहुत होशियार होते हैं इस मामले में। काफ़ी ज़्यादा सात्विक होते हैं, ईमानदार भी होते हैं, और ज्ञान भर भर कर होता है, नीति भर भर कर इनके अंदर पाई जाती है, गुण है ये। एंड विजन इनका साफ होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि थर्ड आई चक्रा पर काम करो, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस रास्ते पर जाना है, या क्या करियर फील्ड आपको चूज करना चाहिए, कहाँ पर फायदा है, नुकसान है। इससे लोग बहुत फंस जाते हैं, है ना। या रिश्ते, अगर 2 ऑप्शंस हैं तो किसके साथ में शादी करनी है, किसके साथ में नहीं करनी, ये नहीं फंसते। इनको पता है इनको क्या करना है। ऐसा है। पढ़ने लिखने वाले बहुत होते हैं, मतलब इनको यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिले, ज्ञानी बनना चाहते हैं। और इनकी पता है अच्छी बात क्या है कि अगर ये पढ़े लिखे नहीं भी हैं, मान लो ये ऐसे परिवार से हैं जहाँ पर इनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई पैसे की वजह से, या उनके अपने जो नियम हैं, बहुत से ऐसे फैमिलीज होती हैं ना कि नहीं पढ़ाना है, पढ़ाने से क्या हो जाएगा, तब भी ज्ञान बहुत होगा। कहीं भी बैठेंगे वहाँ से ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करेंगे, और कानून का पालन करते हैं। जो नियम वगैरह बनते हैं ना उनका बहुत पालन करेंगे। जैसे आपने वो देखी होगी ना मूवी अपरिचित, उसमें वो कैसे बोलते थे, राइट, वो जो हीरो था विक्रम, कैसे उसका रोल था उस मूवी में कि इनकम टैक्स भरना है, और कब जो ट्रैफिक की लाइट है, ग्रीन है, रेड है, कब चलना है, कब नहीं चलना है, वो सब कुछ बोलता था।
एंड उसके साथ में जो अपोजिट में थी हीरोइन, वो हमेशा उसको इसके लिए कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलती रहती थी कि तुम तो ऐसे ही करते हो, ये वो। तो ये उसी टाइप के हैं कि कानून को फॉलो करेंगे, ये नियम बने हैं तो हमें फॉलो करना है। और इनकी सफलता ना जीवन में इनकी योग्यता के आधार पर रहती है। मतलब अब जितना आप योग्य हो उतनी सफलता आपको मिलेगी। जितना आपने पढ़ा, ज्ञान अर्जित किया, अगर ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान है तो ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिलेगी। ऐसा हो जाता है। थोड़ा जस्टिस वाला एक टच है कि जैसा कर्म किया या जितना दिया उतना वापस आपको मिला। दुख किसी को नहीं देते, सबको सम्मान करते हैं। कोई बड़ा है, छोटा है, अमीर है, गरीब है, सबको रिस्पेक्ट करेंगे, सबको एक समान ही समझते हैं। मान लीजिए अगर इन्होंने कोई पोस्ट डाली फॉर एग्जांपल, तो ये सोशल मीडिया वाला एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। इन्होंने कोई पोस्ट डाली और आपने कुछ कमेंट किया, किसी और ने कुछ कमेंट किया, किसी और ने फिर कुछ और कमेंट किया, तो ये सभी को ना लाइक देंगे। कमेंट कैसा भी है सबको लाइक देंगे और एक जैसा देंगे। किसी को हार्ट दिया तो फिर हार्ट ही सबको देंगे, किसी को थंब दिया तो थंब भी सबको देंगे। ऐसा नहीं कि किसी को हार्ट दे दिया, किसी को थंब दे दिया ना, सबको एक समान ये करते हैं। और काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी होने की वजह से हंसमुख भी होते हैं और लोगों को इंस्पायर भी करते हैं। ऐसा है, जो ज्ञान से भरे रहते हैं ना वो खुश रहते हैं। आपने देखा होगा कि जब मैं टैरो कार्ड रीडिंग्स करती हूँ और कुछ बताती हूँ तो कई लोग ऐसे हैं, जब अच्छा बता रही हूँ तो अच्छा है, और अगर कुछ थोड़ा सा नेगेटिव बताया तो रोने लग जाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अगर मैं पॉजिटिव बता रही हूँ तो उसमें भी वो दुखी होते हैं कि आप हमेशा पॉजिटिव बताती हैं, कुछ नेगेटिव नहीं बताती, जो सच है वो बता दो। जबकि मैं बोलती हूँ सभी को कि जो सच है मैं वही बताती हूँ, लेकिन फिर भी उनको जमता नहीं है क्योंकि लगातार निगेटिविटी झेल रहे हैं। तो उनको यही लगता है कि अच्छा उनकी लाइफ में कुछ हो नहीं सकता। तो जब टैरो रीडिंग में कुछ अच्छा भी आता है ना, तब भी वो निगेटिविटी ढूंढते हैं और उनको लगता है कि ये कुछ तो, ये ऐसे पॉजिटिव बता रही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता मेरे जीवन में, तो शायद ये झूठ कह रही है, ये वाली चीज़। तो नंबर 3 वाले लोग कैसे होते हैं कि चाहे कुछ भी हो, अगर मैं निगेटिव बताऊं तो, अगर मैं पॉजिटिव बताऊं तो, और चाहे मैं बीच का कुछ बता दूं तब भी वो खुशी रहने वाले हैं। वो कभी भी निगेटिविटी ढूंढते नहीं है। और अगर कोई निगेटिव उनको थोड़ा करने की भी कोशिश करेगा ना, तो उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा सोच लेंगे कि हाँ ये जो हो रहा है इसका रीज़न ये है, कुछ तो अच्छा होने वाला है ये। तो इस तरीके के नंबर 3 जिनका डेस्टिनी नंबर होता है, इस तरीके के होते हैं। तो करियर जो उनका है, ऐसा देखा गया है कि होटल में या बैंक में या मान लीजिए मैनेजर अगर वो बनते हैं, इसमें काफ़ी अच्छा है। एक्टर बन सकते हैं और बाकी के जो फील्ड को दिख जाएंगे स्क्रीन पर, आप देखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऑलराइट, आई एम श्योर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये सारे करियर फील्ड्स हैं, आप इसकी तरफ आप ट्राई कर सकते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस यहाँ से मिलेगी। नंबर 3 वालों के लिए ये है। वही है, एक्टिंग और वो सब कुछ, कला, पेंटिंग, इन सारी चीज़ों में काफ़ी उनको इंटरेस्ट होता है। अच्छे रहते हैं ना, नॉलेज बहुत होती है इसलिए। ओके, अगर इनके लव लाइफ की मैं बात करूँ तो ये लोग थोड़े मौज मस्ती वाले होते हैं गाइस, और स्वतंत्रता इनको चाहिए, स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं। तो ऐसा उनको साथी चाहिए होता है जो कि उनकी स्वतंत्रता को ना छीने बल्कि रिस्पेक्ट करे, क्योंकि इनका भी यही मानना है कि मैं भी आपको स्वतंत्रता दूंगा या दूंगी, तो आप भी मेरी छीनो मत, ऐसा है। वैसे तो ऐसा देखा गया है कि जिनका डेस्टिनी नंबर 3 होता है ना, वो जल्दी कमिटमेंट ही नहीं देते। उनको फ्रेंडशिप करने का रहता है, फ्रेंडशिप कर लो और हर एक जेंडर से, लेकिन कमिटमेंट की, रिलेशनशिप की बात आए तो थोड़ा सा पीछे भागते हैं, क्योंकि इनको लगता है अगर ये शादी करेंगे, अगर ये कमिटमेंट देंगे, रिलेशनशिप में आएंगे तो इनकी स्वतंत्रता छीन ली जाएगी और वो इनको बहुत प्यारी है। अगर इनको कोई ये बोले ना कि आपको फ्रीडम चाहिए या आपको प्यार चाहिए, तो ये कहेंगे फ्रीडम दे दो, प्यार का कुछ नहीं है, वो ठीक है, मैं रह लूँगा या रह लूँगी। तो इस हद तक इनको स्वतंत्रता चाहिए। तो अगर इनका रिलेशनशिप या इनकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से हो जाए जो उनको कंट्रोल करेगा, जैसे मान लो कोई एम्परर की एनर्जी में है, ठीक है, या मान लो कोई स्ट्रेंथ की एनर्जी में है। जैसे स्ट्रेंथ का कार्ड आपने देखा है ना, तो वो जो नर्स है, वो जो एंजल है, वो किस तरीके से लाइन को ऐसे पकड़ के रखती है, उसको हील करने के लिए ही, लेकिन पकड़ के रखती है। तो वो जो पकड़ने वाली एनर्जी है ना, वो नंबर 3 वालों को थोड़ा सा परेशान कर देती है, ऐसा है। हालांकि इनका कॉम्बिनेशन बोला गया है नंबर 1 वालों से जमता हुआ, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये थोड़ा हल्के में छोड़ देते हैं, हंसमुख है ना तो छोड़ देते हैं।
बाकी कंट्रोल जो है इनको जमता नहीं है। तो अगर हो गई शादी मान लो तो ये छोड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, सेपरेशन वाली बात नहीं है कि अभी नंबर 1 वाले से शादी हो गई तो अब रिश्ता तोड़ दें, तो रिश्ता ये नहीं तोड़ेंगे, लेकिन हाँ जमता इनका नहीं है, या फिर तो हंस कर ये चीज़ों को टाल दें। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि कमिटमेंट ही जल्दी नहीं देते। कमिटमेंट जब देते हैं तो फिर पूरा निभाते हैं, लेकिन पहले तो जल्दी देते ही नहीं है, क्योंकि इनको हंसना, खेलना, घूमना फिरना, एक्सप्लोर करना, जैसे फूल की एनर्जी हो गई वैसे एनर्जी में रहना, या मैजिशियन की एनर्जी में रहना, सभी के साथ में बात कर रहे हैं, डेट भी करते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, तो ये सब कुछ करते हैं। तो थोड़ा सा लोगों को थोड़ा बुरा भी लगता है इनके बारे में जान के। उनको लगता है कि ये फ्लर्टी नेचर के हैं और ये थोड़ा क्या कहते हैं, प्ले बॉय टाइप हैं, इस तरीके का नेचर रखने वाले हैं, तो ये हो जाता है इनके लिए। बट है, बुरे नहीं होते ये मन के, बट उनको वही है, अंदर से इनसिक्योरिटी रहती है, मेरी फ्रीडम ना छीन लो, ये वाली चीज़। अगर ऐसा कोई साथी मिले जो उनकी फ्रीडम नहीं छीनेगा तो खुश रहता है, ऐसा इनका रहता है। एंड एक चीज़ और है, थोड़ा ये रोने धोने लोगों से दूर रहता है। जैसे आप काफ़ी हंसमुख हैं, मान लो आप अगर किसी डेस्टिनी नंबर 3 वाले को जानते हो, पसंद करते हो, आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, सॉरी रीडिंग नहीं है अभी, ये वीडियो है, तो आप ये वीडियो देख रहे हो और आप किसी को जानते हो, तो ये की है उसको अपना बनाने की। आप जितना हो सके उसको खुश रखो। अगर आप अपना रोना धोना नेचर दिखाओगे, एटीट्यूड दिखाओगे कि मुझे आपकी याद आ रही है, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, एंड आप कहाँ चले गए थे, और ये सारी बातें अगर आप करोगे ना, वो भाग जाएगा। उसको खुश रखो, जितनी अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो वो करो, जितनी अच्छी बातें करोगे वो इतना ही आपसे अट्रैक्ट होगा और आपके पास आएगा, आपसे प्यार उसको होगा। अगर आपने रोना धोना दिखाया, आपने सोचा ये इमोशंस को समझे, ये समझता क्यों नहीं या समझती क्यों नहीं, वो नहीं समझेंगे, वो निकल लेंगे। ठीक है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको हंसते बोलते रहना है। और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, देन नंबर 3 जिनका डेस्टिनी नंबर है वो आपके लिए नहीं है। मैरिड लाइफ में भी वही है, वो हंसते खेलते रहना चाहेंगे, दिक्कतें परेशानियां जो भी आएंगी वो आएंगी, लेकिन वो हमेशा खुद भी हंसेंगे और उनका जो पार्टनर है उसको भी हंसाएंगे। एक तो ज्ञानी बहुत होते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम उनको बड़ी नहीं लगती। जैसे उनका मानना वही है, जैसे मैं बोलती हूँ ना कि देखो टॉवर मूवमेंट आया तो इसका मतलब ये नहीं है आपकी किस्मत खराब है, इसका मतलब ये आपको कोई लेसन मिल रहा है। तो नंबर 3 जिनका डेस्टिनी नंबर होता है ना, वो एक्सेप्ट करते हैं, वो कहते हैं हाँ ठीक है, कुछ तो सीखने को मिलेगा, बुरा कुछ नहीं हो रहा, कुछ सीखने को मिलेगा, सो मैं तैयार हूँ। तो ज्ञानी होने की वजह से खुश रहते हैं, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, ऐसा है। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ इनकी दिसंबर के एंड में कह सकते हैं थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है इनको, तो इस दौरान इनको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ बीमारियां हैं जो उनको लगने का डर रहता है, जैसे कि लीवर का हो गया, डायबिटीज़ हो गया, अस्थमा हो गया, फेफड़े की बीमारियां हो गई। तो थोड़ा अगर आप खाने पीने का ख्याल रखोगे तो इन सारी बीमारियों से बच के रहोगे। डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम जो इनकी दिशाएं हैं, अच्छा रहेगा अगर आप घर लेते हो या फिर आप इन दिशाओं में काम करते हो। मान लो आपका जॉब लग गया इस डायरेक्शन में, तो आप काफ़ी सक्सेसफुल रहते हो। कलर्स की अगर मैं बात करूं, येलो कलर, पिंक कलर, ग्रीन कलर, वाइट कलर, डार्क ब्राउन कलर, लाइट ब्लू कलर, ये अच्छे रहते हैं। लेकिन ब्लैक कलर जो है वो बोलते हैं कि इससे दूर रहें। जेम स्टोन नीलम इनके लिए बहुत अच्छे से काम करता है, ऐसा बोला गया है फॉर डेस्टिनी नंबर 3। अगर इनकी ताकत और कमज़ोरियों की हम बात करें तो ताकत इनकी ये है कि कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा होता है और मजबूत होने की वजह से लोगों को इम्प्रेस कर लेते हैं, एंड अपने आइडियाज़ भी रख पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं खुद को, तो ये काफ़ी अच्छा है। कला के क्षेत्र में काफ़ी मतलब अच्छे होते हैं, संगीत हो गया, पेंटिंग हो गया, रचना के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा करते हैं। सोशल मीडिया पर काफ़ी अच्छे से खुद को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, प्रेजेंट कर पाते हैं, ये काफ़ी अच्छा है। सोशल मीडिया के थ्रू मतलब काफ़ी कुछ खुद को दिखा पाते हैं। मल्टीटास्किंग होते हैं, तो काफ़ी सारे काम ये एक साथ कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट्स भी करते रहते हैं, तो इस वजह से अट्रैक्टिव भी लगते हैं लोगों को, लोग इनके साथ रहना चाहते हैं, मोटिवेट करते हैं दूसरों को, तो ये काफ़ी अच्छा है इनके अंदर एक गुण। कमज़ोरी जो है वो ये है कि सपनों में थोड़ा ज़्यादा खोए रहते हैं रियल वर्ल्ड में जीने की आदत कम होती है, फिर अब अगर रियलिटी कहीं पर दिखे तो थोड़ा धक्का लगता है,
थोड़ा ये है कि सुंदरता के पीछे भागते हैं, ये चीज़ इनके साथ है, ये देखी गई है, और उसकी वजह से कई बार इनका ध्यान भटकता है और निर्णय भी ये गलत ले लेते हैं। रिलेशनशिप में ज़्यादातर होता है, सुंदर देखेंगे किसी को और बस प्यार हो जाएगा, और फिर मान लो अगर वो सच्चा नहीं है तो आप समझ जाओ आगे, तो दुख बहुत इनको होता है। और बहुत ज़्यादा मतलब मटेरियलिस्टिक भी ऐसा देखा गया है कि कार चाहिए, घर चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, ये सब कुछ में भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान लगा रहता है। तो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन इनका कम बनता है, या बनता है तो बहुत यूनिवर्स बहुत उतार चढ़ाव दिखाती है, तब जाके कहीं इनका जो कनेक्शन है स्पिरिचुअलिटी में हो पाता है, जो कि अल्टीमेट ट्रुथ है हमारे जीवन का। तो उससे इनका पाला बहुत बाद में पड़ता है, और बहुत मुश्किल से, ये जल्दी नहीं इस सब में पढ़ना चाहते हैं। जैसे अगर मैं इनको बोलूं कि इनकी लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, तो आप भाई ऐसा करो, भगवत गीता पढ़ो या हरे कृष्णा चैंट करो, या ऐसे 4 बजे आपको उठना है, आपको तुलसी माला पहननी है, आपको नियम पूरे करने हैं, तो ये भाग जाएंगे। ये कहेंगे हम बीमार रह लेंगे, हम दुख सह लेंगे, हम रिलेशनशिप अगर नहीं चल रहा है, ब्रेकअप हुआ है, वो भी झेल लेंगे, लेकिन ये सब हमसे नहीं करा जाता, हम नहीं करेंगे, बस हो गई बात। तो इस टाइप का इनका नेचर होता है। तो थोड़ा खाना पीना, घूमना फिरना और महंगी महंगी चीज़ें लेना इनको पसंद है। अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट ईयर आपके लिए कैसा रहने वाला है, जो 3 महीने हैं। तो पहला जो जनवरी के लिए कार्ड आया है वो आया है प्यूरिफिकेशन का, दूसरा आया है मेमोरी का, और फरवरी के लिए और मार्च के लिए देख लेते हैं आपके लिए क्या है। आज भाई दूज भी है, तो मुझे अभी वो भाई दूज भी करना है। वीडियो शूट कर रही हूँ, डांट पड़ेगी मेरी इतनी जोर की अट्रैक्शन। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहला आपके लिए कार्ड आया है प्यूरिफिकेशन का। तो जनवरी का मंथ जो है आपकी हीलिंग का, प्यूरिफिकेशन का रहेगा। अगर हेल्थ इश्यूज हैं अभी आपको, और ऐसे बोला भी जाता है कि आपको दिसंबर में कुछ छोटे मोटे इश्यूज रहते हैं, तो जनवरी के मंथ में आपकी क्लींजिंग हो जाएगी और आप काफ़ी ज़्यादा देखोगे आपकी हेल्थ अच्छी हो गई है। मुझे ये भी लग रहा है कि कोई नया डाइट प्लान आप लोगे, या कहीं घूमने फिरने जाओगे, जैसे रिवर साइड पर या माउंटेन्स पर। हालांकि सर्दी तो बहुत होगी, लेकिन अब पता नहीं, मुझे लग रहा है कि आप जाओगे। एंड कुछ हो सकता है आयुर्वेद आप ट्राई करें, या हर्बल जो भी टी है, या कुछ मेडिसिन हैं आप वो लें, ऐसा मुझे यहाँ पर मालूम दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे। प्लस आपका जो इनर वर्क है वो भी कहीं ना कहीं जनवरी के मंथ में होगा। तो मे बी कोई पाठ करना, चैंटिंग करना आप शुरू करें, जो कि लगता तो बहुत अजीब है आपके लिए, बट हो सकता है कि आप ये सोचे करने का और कर भी लें। फरवरी के मंथ में काफ़ी ज़्यादा आप अपनी मेमोरीज में खोए रहेंगे। कुछ चीज़ें ऐसा होगा कि कुछ मेमोरीज में आप खोए भी रह सकते हैं और नई मेमोरीज बना भी सकते हैं। कोई डायरी लेकर आ सकते हैं, लिखना शुरू कर सकते हैं। मे बी आप डिसाइड करें कि आपको जर्नल करना है, मे बी आप डिसाइड करें कि दिन भर में क्या होता है वो लिखें, या फिर अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो वो एक पेपर पर लिखना शुरू करें, या फिर कुछ नया कोई ऐसा काम करें जो कि आपकी मेमोरी बने। आप सोचे कि आगे चलकर ये चीज़ें याद करी जाएं, बड़े लेवल पर कुछ करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं फरवरी के मंथ में, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। और ये भी है कि किसी ऐसे व्यक्ति से भी आप मिल सकते हैं जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे होगा आपसे, बहुत ही ज़्यादा, तो उसके साथ में आएंगे संपर्क में, तो हो सकता है स्पिरिचुअलिटी से भी आपका कनेक्शन बने। वहीं अगर मैं मार्च की बात करूं तो ढेर सारा यहाँ पर अट्रैक्शन है, दूसरों से भी हो सकता है, और आप भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख सकते हो। तो अपने लुक्स पर, अपने बात करने के तरीके पर, या अपने काम में कुछ बदलाव आप ला सकते हैं, जिससे कि काफ़ी सारे लोग जो हैं आपके आसपास घूमेंगे फिरेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के आगे पीछे घूमने लग जाओ। 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। जनवरी में थोड़ा सा आप सावधान रहें। आप काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि मैंने कहा, कि प्रभावशाली दिख सकते हैं, अट्रैक्टिव दिख सकते हैं, तो ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट होंगे जो कि आपका फ़ायदा उठाना चाहेंगे, तो इसके लिए आप तैयार रहें। प्लस ये भी मुझे यहाँ पर दिखता है कि अगर ऐसे लोग ऑलरेडी हैं आपके जीवन में, तो उनकी क्लैरिटी आपको मिलेगी विद द सन कार्ड, तो इसके लिए भी आप तैयार रहें। ये आपको देखना पड़ सकता है, हो सकता है आपको ये चीज़ अच्छी ना लगे, लेकिन ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ेगी। अगर 2 ऑप्शंस हैं आपके सामने, तो हो सकता है अभी तीसरा भी ऑप्शन आपके सामने जनवरी में या फरवरी में या मार्च में आए, और ये जो 2 ऑप्शंस हैं आपके सामने, ये दोनों ही निकल लें, या फिर आप खुद ही निकाल दें, ऐसा हो सकता है। कृष्ण की तरफ से देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं हमारे अपने डेक से।
तो मे बी का यहाँ पर कार्ड आया है, लेट गॉड हैंडल द सिचुएशन, प्रे एंड डोंट वेट। तो अगर किसी चीज के लिए आप प्रे कर रहे हैं तो कृष्णा कह रहे हैं कि आप प्रे मत करो, गॉड को हैंडल करने दो, इसको छोड़ दो। ठीक है, अब ये आपसे किस तरीके से रेजोनेट हो रहा है वो आप देख लेना। अगला आपके लिए कार्ड आया है कृष्णा की तरफ से, वन हु ऑलवेज डज गुड वर्क एंड चैंट हरे कृष्णा विल नेवर कम टू बैड एंड नीदर हियर नॉर इन द वर्ल्ड टू कम। तो अगर आप अच्छा काम करते हो, हरे कृष्णा चैंट करते हो, तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। आई थिंक आपके आसपास काफी सारे ऐसे लोग हैं जो आपका अच्छा नहीं सोचते, जलते हैं, आपका बुरा चाहते हैं, जबकि आप किसी का दिल नहीं दुखाते, बट फिर भी ये कुछ कार्मिक हो सकता है। तो कृष्णा कह रहे हैं आप ज्यादा चिंता मत करो कि कौन क्या कहेगा क्या करेगा आपके साथ, आप छोड़ दो, हरे कृष्णा चैंट करो और भगवान जी खुद हैंडल कर लेंगे, जिसका जो करना है वो कर देंगे। ठीक है, और कर्मा यहाँ पर है, इफ यू डोंट फाइट फॉर वॉट यू वॉन्ट देन डोंट क्राई फॉर वॉट यू लूज, फॉलो माई गाइडेंस, डू योर कर्मा। तो यहाँ पर कृष्णा कहते हैं कि अगर आप वो पाने के लिए फाइट नहीं करते हो जो आपको चाहिए, तो अगर वो खो गया तो उसके लिए रो भी मत। तो अगर आप थोड़े से लेजी हो और चीजें आप नहीं करना चाहते हो और सोचते हो कि खुद ही आपको सब कुछ मिल जाए, तो ये गलत है। कृष्णा कह रहे हैं मेहनत करो और फिर जो भी होगा उसके लिए सरेंडर, मतलब रिजल्ट के लिए आप सरेंडर कर दो। ये नेक्स्ट ईयर के लिए आपके मैसेजेस हैं। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, और अगर आपको ऐसे वीडियोस और भी चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, इस फैमिली को बढ़ाएं। गाइज, आप लोगों के सपोर्ट की और प्यार की बहुत बहुत जरूरत है। इसको सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें अगर आपको ये चैनल, अगर आपको ये रीडिंग, अगर आपको सुरभि अच्छी लगी है तो। ऑलराइट गाइज, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।